दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि हमारे देश की सरकारें किस तरह से अपने रवैये के चलते किस तरह से हमारे छात्रों का नुकसान हो रहा है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आजकल परीक्षा भर्ती जो हो रही है उनमें पेपर लीक क्यों होते हैं। क्या कारण है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चा जो छात्र जो है वो निराश हो जाता है जब पेपर लीक होता है और 30-30 लाख रुपए में पेपर बढ़ जाता है। कब तक ऐसा चलेगा। जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जिन बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है उनका क्या होगा। अभी चाहे नीट की परीक्षा ले लीजिए, यूपी टेट की परीक्षा ले लीजिएगा, हर जगह आप पेपर लीक देख रही हैं। पेपर लीक, आखिर कब तक ये पेपर लीक होंगे। इस पर हमें भी सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी, हमारे भाई बहन, हमारी उम्र के बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जाग करके मेहनत करते हैं कि एक सपना पालते हैं कि हम लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और हम लोग एक अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे, जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित कर सके, उनका ख्याल रखा जा सके। आखिर कब तक एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, क्या उसको किसी बात का हक नहीं है। ये हमको सोचना पड़ेगा। आखिर यूजीसी नेट की परीक्षा जो थी वो रद्द हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उस पर भरोसा नहीं है तो किस पर भरोसा होगा। अब एनटीए का नाम बदलकर नो ट्रस्ट एजेंसी रख देना चाहिए। आखिर कब तक चलेगा भाई। मतलब जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली कंपनी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको आपने माखौल उड़ा दिया। नीट का पेपर 30-30 लाख रुपए में आउट हो गया है। वो जिसने ये पेपर दिया था, जिसके पास ये पेपर सबसे पहले पहुंचा, उसने अपने कबूल किया। उसने जब उसको गिरफ्तार किया गया कि मेरे पास 30 लाख रुपए में मैंने पेपर दिया, 30 लाख रुपए में मेरे पास पेपर आया, मुझे रटाया गया पूरी रात और उसके बाद अच्छे नंबर तो आने ही थे। आखिर कब तक चलेगा ऐसा। प्रधान जी है शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई। भाई कब तक कार्रवाई करोगे। 2014 से लेकर आज तक पेपर ही लीक हो रहे हैं भैया। कब तक चलेगा भाई। कभी यहाँ पेपर लीक, कभी वहाँ पेपर लीक, कभी ये यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए जो लोग जाते हैं, जो पीएचडी के लिए जाते हैं, उनके लिए ये परीक्षा एक छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। वो उस परीक्षा का लीक होना तब शिक्षा प्रणाली पर और हमारी जो सरकारें हैं उनकी पोल खोलती है। मैंने आज तक यूजीसी नेट की परीक्षा 2 बार दिया है। हालांकि जो हमसे ज़्यादा बेहतर तैयारी कर रही हैं उन लोगों का तो हो, उनको तो एक मोटिवेशन मिले। आखिर कब तक होगा ऐसा। तो दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि शिक्षा प्रणाली जो हमारी बहुत लचर व्यवस्था में जा रही है, हमारी सरकारों ने काम किए हैं। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। उसका विद्यालय थे हमारी, उसकी 2 धरोहर थी, उसको दोबारा से तो बनवाया है। बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार काम भी कर रही है, लेकिन फेल क्यों हो रही है इस पर भी तो सोचना चाहिए हमें। जब तक हम सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा। ये सोचना पड़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।